इस वक्त PTI रहनुमा फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारी तो ख्वाहिश ये थी कि एक ऐसा इस साल पाकिस्तान एक ऐसी हम जश्न आज़ादी मनाते कि जो रहती तारीख तक जो है वो उसको देखा जाता, लेकिन इसको थोड़ा हमने कंपनसेट किया है कि आज ये जलसा जो लाहौर में होने जा रहा है ये इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान की उम्मीदों का मरकज़ है। इमरान खान जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान की कौम की उम्मीदों के मरकज़ हैं, वो इस जलसे में आइंदा का लाएअमल जो है वो देने जा रहे हैं। और ये हमारा हकीकी आज़ादी का जो एक ख्वाब है हम उसको इंशाअल्लाह पूरा करेंगे। आखिरी मरहला उसका जो है वो शुरू हो गया है। इंतखाबात हकीकी आज़ादी जो है उसका मतलब क्या है? हकीकी आज़ादी का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह, कि पाकिस्तान के अवाम और हमारे जो लोग हैं वो कभी भी किसी और के आगे सर नहीं झुकाएंगे अल्लाह के सिवा। और पाकिस्तान की जो इस वक्त जो करारदाद मकासद है उसमें भी ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के अवाम अल्लाह के बनाए हुए कवानीन के अंदर रहकर जो अवाम फैसला करेगी वो हतमी होगा। किसी तौर के ऊपर भी बाहर से बैठी हुई रजीम जो है वो चेंज नहीं कर सकती। और ये इस बुनियादी थीम है आज के जलसे का, पाकिस्तान का जो हकीकी आज़ादी का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। उसके बाद कुछ ऐसे मामला हैं जिनके ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि जो 25 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफसरान और सियासतदान उनके ख़िलाफ़ पंजाब हुकूमत ने कार्रवाई शुरू की है। यहाँ पे ये भी एक बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने इसको फाशिज़म की तरह, जिस तरह एक फाशिस्ट हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हुई इस्लामाबाद में, हमारे लोगों को उठाया गया, उस तरह की कोई कार्रवाई पंजाब में नहीं हुई है। पंजाब में अता तारड़ और अब शायद राना सनाउल्लाह के ऊपर इन तमाम लोगों को जो है वो तफ्तीश में शामिल किया जा रहा है। तफ्तीश में शामिल करना पुलिस का हक़ है। अगर अता तारड़ और राना सनाउल्लाह और दीगर मुलव्वस लोग जो हैं वो इस्लामाबाद में छुप के बैठे रहेंगे तो वो उसके मुताबिक उनको इश्तिहारी डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ उन्हें बिल्कुल खौफज़दा नहीं होना चाहिए। उन्हें आके इस तफ्तीश में शामिल होना चाहिए, अपने किरदार की वजाहत करनी चाहिए। और ख़ुसूसन 2 लोग जो शहीद हो गए, जिनको रावी ब्रिज से नीचे फेंका गया 25 मई को, उनकी जानें चली गईं, उनकी जो फैमिलीज़ हैं उनको इत्मीनान ही नहीं मिल सकता जब तक इस कत्ल में मुलव्वस अफसरान और उनको हुक्म देने वाले जो हैं वो अपने इंजाम को ना पहुँचें। लिहाजा कल जो हमारी पार्टी का जो मुतालबा है हुकूमत पंजाब से वो हमने उनको पहुँचाया है, और वो ये है कि 15 दिन के अंदर ये 25 मई के वाक़यात में मुलव्वस लोगों के ख़िलाफ़ तहकीकात मुकम्मल की जाएँ। हमें बताया गया है कि अता तारड़ और जो बाकी मुलव्वस लोग हैं, जिनमें राना सनाउल्लाह भी शामिल हैं, बाकी लोग भी शामिल हैं, उनके ख़िलाफ़ तफ्तीश का जो आगाज़ है वो कर दिया गया है और 15 दिन में इसका जो मामला है वो उसके ऊपर एक फैक्ट रिपोर्ट जो है वो पेश की जाएगी। तो पहली बात तो ये है कि मैं, और इसके साथ जो SHOs उसमें मुलव्वस थे उनको जो है वो हटा दिया गया है उहदों से। कुछ लोग जो हैं उनको गिरफ़्तारियाँ भी जो हैं वो उनकी की जा रही हैं। और ये तमाम मामला जो हैं हम चाहते हैं 15 दिन के अंदर जो है इनको मुकम्मल किया जाए और 25 मई के वाक़यात में शामिल तमाम जो नून लीग की क़यादत है और जो यहाँ के थानेदार थे उनको गिरफ़्तार जो है वो किया जाए, या जो भी उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई है वो की जाए। हमज़ा शहबाज एक दफ़ा फिर मुल्क से फ़रार हो गए हैं। 24 अरब रुपए के केस में आज के केस लगे भी हुए थे। ना शहबाज शरीफ पेश हुए, ना हमज़ा शहबाज पेश हुए, और उनको जो है एक दफ़ा फिर इस्तिस्ना मिल गया। दूसरी तरफ आपने देखा एक चूँकि गरीब थी, उनके घर पे रात को रेड होता है, 10 महीने की बच्ची इस्लामाबाद की पुलिस जो है वो कस्टडी में लेती है। उसकी माँ को कस्टडी में जो है वो लिया गया और फिर अगले दिन वो बच्ची पेश हुई, उनको बच्ची को नहीं मिलने दिया गया। ऐसे ममालिक जहाँ पे कानून का ये इतना बड़ा फ़र्क हो कि आप अमीर के लिए कानून और है, गरीब के लिए कानून और है, वो माशरे ही तबाह हो जाते हैं। आपने एक तरफ आज शहबाज शरीफ को, हमज़ा शरीफ जिनको 24 अरब रुपए के केस में वो मुलव्वस हैं, रमज़ान शुगर मिल का केस अलहदा है, आप रोज़ाना उनको इस्तिस्ना दे जा रहे हैं। दूसरी तरफ
ड्राइवर की कि जी वो ड्राइवर पेश नहीं हो रहा, लिहाजा उसकी बीवी और जो बेटी है, जो घर में लोग औरतें उनको उठा के ले जाएं। ये किसी महज़्ज़ब माशरे में ऐसा नहीं होता जो ये यहाँ पे हुआ और इस्लामाबाद में हुआ। इसकी बड़ी शदीद मज़म्मत भी हमने की है। अब अल्लाह का शुक्र है कि आज ये दोनों माँ बेटी जो है वो आपस में मिल गए हैं, माँ को रिहा कर दिया गया है, कल ज़मानत मिली। मैं PTI की जो लीगल टीम है उसको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिस तरह से उन्होंने ये केसेस लड़े हैं। और फिर शहबाज गिल का जो कल केस हुआ, इतना बड़ा मीडिया प्रोपेगेंडा वहाँ पे जनरेट किया गया, उसके ऊपर जो है वो भी केस जो है वो अब वो रिमांड में आ गए हैं, उनकी ज़मानत दायर हो गई है। इंशाअल्लाह सोमवार को इसके ऊपर जो है वो बेल जो है वो उनकी भी आ जाएगी। ये तमाम मामलात हैं जिसके ऊपर हम चल रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि कल चीफ मिनिस्टर साहब की मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से। हमारी जो कोalition के मामलात हैं वो बड़े अच्छे चल रहे हैं। परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान को ये यकीन दिलाया है कि जो विजन है PTI का वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा पंजाब में, और उसके लिए हमने अब एक ऐसी हमने कोalition के लिए एक कमेटी क्रिएट कर दी है ताकि इंडिविजुअल MPs जो हैं उनके मसले मसाइल जो हैं वो उसको एक निज़ाम में, मरबूत निज़ाम में लाया जा सके। स्पीकर साहब जो हैं उसको उसका कन्वीनियर जो है वो बनाया गया है, और उनके साथ जो 10 रुकनी कैबिनेट के जो सीनियर मेंबरान हैं वो उस कमेटी में डाले गए हैं। तो तमाम जो PTI के लोग होंगे उनको ये कमेटी करेगी और इनके मामलात जो हैं वो कमेटी के ज़रिए जो है वो चलेंगे। इंडिविजुअल जो हमारे राब्ते हैं वो हम इस कमेटी के ज़रिए, स्पीकर साहब के ज़रिए जो है वो हम इस कमेटी को जो है वो चलाएँगे और बड़ा मजबूत निज़ाम इंशाअल्लाह ये चलेगा। हम जल्द अज जल्द इलेक्शंस की तरफ जाना चाहते हैं। पाकिस्तान का जो असल समझिए कि जो पाकिस्तान का फ़ायदा है और जो वो सियासी इस्तेहकाम में है, ये जो डॉलर कभी अचानक ऊपर चला जाता है, कभी नीचे आ जाता है, कभी ये कह देते हैं फ़लाने से पैसे मिल गए हैं, कभी फ़लाने से पैसे नहीं मिले हैं, इस तरह से मईशतें नहीं चलती। हम देख रहे हैं कोई पॉलिसी नहीं है। इस वक्त 38% के ऊपर इन्फ्लेशन पहुँच गई है। हमारा इस वक्त जो ऑयल प्राइस थी दुनिया में वो $90 पे आ गई, यहाँ पे तेल की कीमत कम नहीं हुई। हमने देखा कि तेल ये खाने के जो घी की कीमत है दुनिया में कम हुई, यहाँ पे कम नहीं हुई। जो सफ़ेद पोश आदमी है, ख़ुसूसन जो 25-30 हज़ार रुपये से 1.5-2 लाख रुपया महीना कमाने वाला है, उसकी कमर टूट गई। उसको खाने पीने की अशिया जो है वो बहुत महंगी हो गई हैं। उसके साथ जो ईंधन की कीमतें हैं वो बड़ी महंगी हो गई हैं और आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन है। और ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है कि सियासी इस्तेहकाम नहीं है। सियासी इस्तेहकाम आपका से आना है, और इंशाल्लाह आज इमरान खान इस ज़मन में एक बड़े लाएमल का ऐलान करेंगे और यहाँ से हमारी तहरीक का अगला मरहला शुरू हो। अच्छा फवाद साहब, ये फरमाइएगा कि कल शहबाज गिल ने जो बयान दिया तो ये बताएं कि किसके कहने पे दिया, और दूसरा आप अमेरिका के खिलाफ बातें करते हैं, आपने $25,000 के ऊपर एक कंपनी हायर की है, उस हवाले में क्या बात? सही बात है। पहली बात तो यह है कि शहबाज गिल ने कल मैजिस्ट्रेट के सामने ही बयान दिया। उन्होंने कहा है कि वो जो बयान उन्होंने दिया था वो उन्होंने खुद दिया था, डिस्पाइट के उनके ऊपर बड़ा प्रेशर डाला गया कि वो कहे कि ये इमरान खान ने, ना कोई मीटिंग हुई, ना कोई बयान हुआ, ना कुछ हुआ। ऐसे ये राना सनाउल्लाह को किस्से कहानियाँ गढ़ने का शौक़ है, वो आके बैठ जाते हैं, वो और हमारी कैंडी क्रश चैम्पियन जो है वो आके बैठ जाते हैं रोज़ाना झूठ बोलने। ये जो और उसके ऊपर भी पार्टी ने भी अपनी पॉलिसी जो है वो वाज़ेह कर दी है, और अब जो है वो मामला इंशाअल्लाह ताला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि मामला भी जल्द रिजॉल्व हो जाएगा। जहाँ तक अमेरिका में कंपनी का ताल्लुक है, कोई PTI ने कोई कंपनी जो है वो हायर नहीं की है। PTI USA ने मीडिया रिलेशनशिप कंपनी हायर की है। मीडिया रिलेशनशिप कंपनी का मतलब यह है कि जो वो वहाँ पे मज़ामीन लिखें या वहाँ पे बयानात दें वो अखबारों में आने चाहिए, मीडिया में आने चाहिए। पूरी दुनिया में मीडिया रिलेशनशिप कंपनीज़ होती हैं। यहाँ पे तो चूँकि नून लीग में वगैरह में तो रवाज है कि आप मीडिया ही ख़रीद लेते हैं, माशाल्लाह चैनल के चैनल ख़रीद लेते हैं। वहाँ पे ये रवाज नहीं है, वहाँ पे आपको कंपनियाँ रखनी पड़ती हैं जो PR करती हैं। अच्छा फवाद साहब, ये फरमाइए, कल सदर पाकिस्तान का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ और इमरान खान को एक टेबल पर बैठ जाना चाहिए और नए इंतखाबात के लिए सोच विचार करनी चाहिए। उनकी ख्वाहिश है कि आप समझते हैं कि पार्टी इस बात पर मुतफिक है कि वो शहबाज शरीफ के साथ बैठकर आइंदा इंतखाबात के लिए कोई नया अमल बन जाए? पार्टीज़ का तो एक बैठने में जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हमने पहले भी ये बात कही है कि अगर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ये ऐलान करते हैं कि हुकूमत जो है वो इलेक्शंस के ऊपर तैयार है, तो फिर फ्रेमवर्क बनाने के लिए
हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और अगर आप मेरे से मेरी ज़ाती राय पूछेंगे तो सवाए पाकिस्तान में इसके कि सियासी जमातें आपस में फासला कम करें और हम एक फ्रेमवर्क के ऊपर आएँ, इसके बगैर तो पाकिस्तान जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाएगा। फासले कम होने में बेहतरी है और फासला कम तब होगा जब शहबाज शरीफ इलेक्शन के ऊपर हम आदमी जाहिर करेंगे। अच्छा मतलब ये बताएं कि एक तरफ फासले कम होने की बात हो रही है, दूसरा आज FIA ने इमरान खान को एक लेटर दे दिया है कि 96 से लेकर आज तक की तमाम फंडिंग का हिसाब दिया जाए। 96 से लेकर आज तक की तमाम फंडिंग का हिसाब दिया जाए। ये मामले को अगेन फिर कॉम्प्लिकेट करने की बात हो रही है और किस चीज़ की फंडिंग का हिसाब मांग रहे हैं? सीधा पहली बात तो यह है कि हमारे पास तो सारा हिसाब मौजूद है और पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपना हिसाब देना भी चाहिए। मसला ये है कि इलेक्शन कमीशन में हमने सिर्फ ये कह रहे हैं कि नून लीग का, पीपल्स पार्टी का, बाकी जमातों का हिसाब भी लोगों के सामने ले आए ताकि कंपैरिजन हो जाए, लोगों को पता चल जाए कि कौन क्या कब कहाँ क्या हो रहा है और उसके मुताबिक ताकि हम इसको आगे बढ़ा सकें। झगड़ा सिर्फ इतना है। जो FIA के नोटिस हैं या ये कहना कि हमें बनी गाला पे छापे मारने हैं, तो फिर तो जाती उमरा भी कोई ज़्यादा दूर नहीं है। जाती उमरा भी दूर नहीं है, यहाँ पे पंजाब की लीडरशिप के घर भी दूर नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ तलखियाँ बढ़ाना तो बड़ा आसान है, कोई मसला नहीं है। हम इन सबको उठा के जेल में डाल देंगे, हमारी हुकूमत है यहाँ पे। तलखियाँ कम करने की ज़रूरत है और ये बात जितनी जल्दी नून लीग की लीडरशिप समझ रहा है उतना उनके लिए बेहतर है। ये कन्फ्रंटेशन जो है ये पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन अगर वो करना चाहेंगे तो फिर हम कर लेंगे, तो मसला नहीं। तो साहब आपका बड़ा जायज़ है मुकाबला और जाहिर है दिल्ली इलेक्शन होते उसके बाद क्या लामत करेंगे कि वो मजबूर हो जाए? इलेक्शन तो हमारे हाथ में है और इलेक्शन कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो फ्रेमवर्क के तहत हो बेहतर है। लेकिन हमारा समझिए चैलेंज क्या है, हम फसाद के बगैर इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। अगर हम आज पूरी ये स्ट्रीट मूवमेंट शुरू कर देंगे, ये हुकूमत तो 5 दिन नहीं चल सकती। लेकिन हमारा प्रॉब्लम यह है कि मुल्क की मईशत ऑलरेडी इतनी तबाह हुई है कि अगर ये सब कुछ हो जाएगा तो यहाँ पे पाकिस्तान में दोबारा आगे ही सफ़ेद पोश आदमी उसकी जो है वो कमर टूटी हुई है। हमारा सिर्फ ये चैलेंज है कि इसको हमने कैसे रिजॉल्व करना है, बाकी इलेक्शन कराने में। अच्छा आप हमेशा एक रिफॉर्म्स की बात करते हैं, PTI जो अपना मुतालबा कर रही है कबल अज़ वक्त इंतखाबात शहबाज शरीफ ऐलान करें हम बैठने के लिए तैयार हैं, सिर्फ आपका जो मुतालबा है इस हद तक महदूद है या चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भी आप तब्दीली चाहते हैं? इसके बाद यानी ये थोड़ा सा ये क्लियर कर देखें, मैंने ये क्लियर किया है कि आप जब इलेक्शन का अनाउंस करेंगे उसके बाद इलेक्शन के फ्रेमवर्क को तय करना है। हमारा मुतालबा है कि इलेक्शन कमीशन को चेंज करें, उनका मुतालबा होगा कि आप पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ जो हैं वो तोड़ें, हमारा मुतालबा होगा कि आप सिंध असम्बली जो है वो पास करें। ये फिर फ्रेमवर्क की डिबेट जो है वो शुरू हो सकती है अगर वो इलेक्शंस की बात करें। अच्छा बताएं, जो मौजूदा हुक्मरान हैं वो भी निज़ाम कानून पर उंगलियाँ उठाते हैं और आपने भी ये उंगली उठाई, आप खुद भी कानून के तालिब इल्म हैं और 4 साल हुकूमत में रही है। आवाम कानून किसने ठीक करना, आप भी नहीं कर सके 4 साल में, मौजूदा भी नहीं कर सके, उंगलियाँ दोनों जानते। सही बात है। गैप कहाँ है? ये गैप इसलिए है कि पाकिस्तान में सियासी जमातों का आपस में बड़ा गैप है। ये एक पार्टी की शायद ना हो सके, इसके ये भी वो इशू है जिस तरह इलेक्शन फ्रेमवर्क की हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में बुनियादी रिफॉर्म्स के लिए जो सियासी डिबेट होना ज़रूरी है वो पाकिस्तान में हो नहीं रही। यहाँ पर फासले बड़े बड़े हुए हैं, वो रोज़ाना कह देते हैं हम वो जातियों बनी गाला में ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर उसका रिएक्शन आता है। फिर हमारे लोगों को जिस तरीके से अरेस्ट किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, तशद्दुद किया जाता है। अब आप देखें ना, जिन लोगों को जो है यहाँ पे जैसे शहबाज को आपने अरेस्ट किया, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। फिर उसके बाद आप ये तवक्को करें कि आगे से जो है वो कोई ये तो नहीं होगा ना, हम तो मुसलमान हैं, हमने तो फिर ये है कि हम पे तो फिर फ़र्ज़ हो जाता है कि जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा होना। हमारा ये तो नहीं है ना कि एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। इस वक्त तो हुकूमत की नीयत यही है, वो चाहती है कि किसी तरीके से, क्योंकि वाहिद तरीका नून लीग और पीपल्स पार्टी वाहिद तरीका जिसके तहत वो इलेक्शन में लड़ भी सकते हैं वो ये है कि इमरान खान ना हो। इसके अलावा तो उनको पता उनकी ज़मानतें जब्त हो जाएगी। आज 9 के 9 हलकों में इमरान खान ने कागज़ जमा करा दिए हैं, तो फजलुर रहमान या शहबाज
साहब हिम्मत करें ना, आज 9 के 9 में इलेक्शन लड़ ले ज़रा, ताकि उनको भी अपनी पॉपुलैरिटी का पता चल जाए। सवाए इमरान खान के किसी का कद ही नहीं है कि वो पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान को इस तरह की नुमाइंदगी कर सके। तो इसलिए ये जो लोग हैं ये सारे इमरान खान से खौफजदा हैं, और जब आप खौफजदा होते हैं तब आप इस तरह के बातें करते हैं कि इनको भी डिस्क्वालीफाई करें। इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की सियासत क्या होगी? ये तो मजाक होगा। फिर आप PTI का नहीं, पाकिस्तान की सियासत का मुस्तकबिल ख़त्म है। फिर तो आप शमाली कोरिया वाला सिस्टम लगा दें पाकिस्तान में, फिर आप पाकिस्तान को नॉर्थ कोरिया डिक्लेयर कर दें ना, अगर आपने इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया। साहब आपने आप देखा है कि पूरी कैबिनेट टीम जो है ना इंग्लैंड बैठी हुई है, अब पाकिस्तान के फैसले इंग्लैंड में होंगे, तो माशाल्लाह झगड़ा ही है, झगड़ा क्या ही कोई रिजल्ट आएगा, कोई अच्छी आएगी कि इसी तरह कंटिन्यू देखिए रहेगा? मेन झगड़ा ही है। इमरान खान की ज़िद क्या है? इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में पाकिस्तान के अवाम ने करने हैं। ये जो नून लीग, पीपल्स पार्टी, ये लोग जो है ये फैसले लंदन वाशिंगटन से करवाते हैं। ये बुनियादी झगड़ा है, और यही हकीकी आज़ादी है जब हम पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में लेके आए। थैंक यू। एक दिन में हो जाएगा। जब आप हुकूमत में आपके साथ में वो लोग मौजूद थे, ताकतवर हल्का आपका था, आपकी क्या दोस्ती हो गई है, अभी नाराजगी चल रही है? हम दोस्ती के लिए कोशिश जारी रखें। हाँ